मेहनत करने से क्या आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? मेहनत करो ये मिल जाएगा, मेहनत करो वो मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत के दम पे आपको 2 वक्त की रोटी मिल सकती है बस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेहनत करने वाला अगर बहुत अमीर होता, करोड़पति होता, तो हमारे देश का जितने भी मजदूर है उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, वो आज करोड़पति होते। मगर मेहनत के साथ साथ ऐड करना पड़ता है, मेहनत के साथ साथ अपने आदत को बदलना पड़ता है। एक मजदूर सुबह उठता टाइम पे है, काम पे जाता भी टाइम पे है, पूरे दिन अपने शरीर को तोड़ के मेहनत करता है, मगर शाम में जब वापस आता है तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता है। वो खाना पीना खाता है और कुछ ड्रिंक करते हुए तो ड्रिंक करता है और रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बाकी फिर नॉर्मल सो जाता है और अगले दिन फिर वही कहानी। मगर मेहनत करने के लिए आपको अमीर बना देगा, ये एक मिथ है, भ्रम है, इल्यूजन है। मेहनत करने के आपको अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ आपको कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। मेहनत के साथ आपके साथ जुनून को ऐड करो, मेहनत करो मगर उसके साथ अपने गोल को जोड़ो, मेहनत करो मगर अपने आप को अपग्रेड करो, मेहनत करो मगर कुछ नई स्किल सीखो। सिर्फ मेहनत करके अगर आप सोचते हो कि मैं एक मजदूर हूँ, सिर्फ ईंट डाल रहा हूँ, ईंट डालते डालते आप कहां तक जाओगे? उसकी क्या एवरेज है? फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर है, उसने स्टार्टिंग किया, हिंदुस्तान की पहली सीढ़ी मजदूरी में 500-600 रुपए, उससे आपने स्टार्टिंग किया और वो स्टार्ट हो गया आपका। अब क्या आप 5 साल के बाद आप एकदम फुल कारीगर बन गए, बहुत अच्छे मिस्त्री बन गए, एकदम घर को बनाने लगे, बेहतरीन प्लास्टर करने लगे, आपका नाम हो गया कि आप बहुत अच्छे कारीगर। तो क्या जो मजदूर जो नया आया है पहले दिन, उसको 600 रुपए मिल रहा है, आपको 1200 मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? उस 1500 के बाद आप, क्योंकि आपका शरीर काम कर रहा है। मगर स्मार्ट लोग वो होते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने स्किल को डेवलप करके और अपने पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं कि मेरा पैसा कहीं घूम रहा है। मैंने अपने पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया, मैंने अपने पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया। आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, हालात ऐसे हैं मेरे, आज मेरे हालात ऐसे हैं, आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मगर मैं इसमें जिंदगी गुजारने वाला नहीं हूँ। ये पहला आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्लियर होना चाहिए कि आप इसमें जिंदगी नहीं गुजारने वाले हैं तो आप करेंगे क्या, वो प्लान आपके पास पूरा फाइनल होना चाहिए। किसी नई चीज की स्किल होनी चाहिए, तब जाकर के आप अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं। सिर्फ मेहनत के दम पे आप अमीर नहीं बन सकते कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप अपने आप को बदलेंगे, आप अपने जो भी डिजाइन है उसको चेंज कर देंगे, तब मार्केट में आपकी वैल्यू होगी। और एक मजदूर के रूप में भी आपने बड़ा नाम कमा लिया, बड़ा वैल्यू हो गया आपका मार्केट में, तो सिर्फ आपको नाम मिल सकता है, नाम से आप पैसे नहीं कमा सकते। पैसे वहां से आते हैं जब आप कुछ वैल्यू ऐड करते हैं किसी के लाइफ में, तब वहां से पैसे आते हैं। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि एक पेन, वो हमें 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाता है, उससे ज्यादा की कीमत ज्यादा, जैसे लोग वैसी वैसी संगत, कुछ लोग 2000 का भी लेते होंगे, मगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक वो पेन जो स्प्रिंग वाला हम लोगों को मिल जाता है, ये 10 रुपए में मिल जाता है। अब इसके यहाँ नोक पे एक स्प्रिंग होता है, जब एक पेन ही 10 रुपए का, तो वो स्प्रिंग होगा 1 रुपए 2 रुपए का, मगर एक स्प्रिंग लगता है हार्ड में, यहाँ हार्ड का ब्लॉकेज खोलने के लिए, वो भी स्प्रिंग, उसको भी बनाने की इतनी कॉस्टिंग आई होगी जितनी इसकी आई, हो सकता है इससे 4 गुना ज्यादा कॉस्टिंग आई हो, मगर अब उसका वैल्यू बढ़ गया, वो किसी की जान बचाने में काम आ रहा, तो वो लाखों में बिकता है। इसी तरीके से आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका प्राइस बढ़ेगा, जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो फिर तब आपको संभावना है कि आप वो अमीर बन सकते हैं। क्योंकि सेल्स में क्या होता है, सेल्स की दुनिया में पहले आपको अपने आप को बेचना पड़ता है, फिर आपका प्रोडक्ट बिकता है।
मगर हम एटीट्यूड में आ जाते हैं कि ये कस्टमर हमसे ऐसे बात करेगा, हमसे ऐसे बोलेगा। आप भूल रहे हैं कि आप दुकानदार हैं, आप सेल्समैन हैं। आपका प्रोडक्ट जब ही बिकेगा जब आपने अपने आप को पहले बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कस्टमर अगर गलत भी बोल रहा है तो आप उसको बिल्कुल प्यार से समझाएं। ठीक है सर, आपका कहना बिल्कुल ये सही है, ये आप अपनी जगह पे सही हैं, मगर मैं सोच रहा था कि इसको ऐसे कन्विंस करके ऐसे रिप्लेस कर देते तो ये बेहतर होता। आप भी सही है, हालांकि मैं जानता हूं कि वो गलत बोल रहा, मगर क्या कि हर जगह स्मार्टनेस का यूज करके तब धीरे धीरे आप अमीरी की कगार पे जा सकते हैं। सिर्फ मेहनत करके नहीं, अपने आदत को बदले, अपने तरीके को बदले और नया स्किल सीखें, अपने आप को अपग्रेड कर दे वक्त के साथ। उन किताबों को पढ़ें जो लोग बड़े बड़े हैं, छोटे से बड़े बने। और एग्जाम्पल है, बहुत लोग छोटे से बड़े बने हैं, सिर्फ मेहनत के बेस पे नहीं। मेहनत तो धीरू भाई अंबानी ने भी खूब किया और आज रिजल्ट देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान में चर्चा है, बड़े लोगों में गिनती होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत पहले किया, मेहनत के साथ साथ उनका जो सपना था उसका बीज उन्होंने पहले बो दिया था, उसके बाद उन्होंने मेहनत किया। अगर हम कोई सपने का बीज नहीं बोएंगे, कोई आगे का प्लानिंग का बीज नहीं बोएंगे, तो हम आज भी मजदूरी कर रहे हैं और जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारा पोता भी उसी साइड पे हमारे लिए खाने का डब्बा लेके आएगा जहां हमने जवानी में ज्वाइन किया था। अगर हमारा कोई सपना नहीं होगा तो ऐसा हो। अगर आज हम ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करेंगे और हमारा कोई गोल, कोई सपना नहीं होगा, तब हमारी उम्र जब 70-75 की होगी तब भी हम खांसते हुए ऑटो अपने घर के बाहर लगाएंगे और वहां मेरा पोता आएगा कि दादाजी लाइए मैं ऑटो को थोड़ा आपके साथ साइड करवा देता हूँ। ये आप चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपने जवानी में ऑटो चलाना शुरू किया था, मगर जब आपका बुढ़ापा आए तो आपके दरवाजे पे रेंज रोवर लगा हो और आपका पोता आपसे परमिशन लेने आए कि दादाजी प्लीज ड्राइवर को बोलो ना मुझे मॉल जाना है, प्लीज मेरे फ्रेंड का बर्थडे अटेंड करना है। इस स्थिति में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। और ये दोनों में से जो थॉट आपके माइंड में चलेगा वही थॉट आएगा। अगर कुछ भी नहीं चलेगा माइंड में, कोई सपना ही नहीं है, तो यही तो आने वाला है कि आप पूरी जिंदगी जवानी ऑटो चलाओ और बुढ़ापे में भी आपको ऑटो चलाना पड़ेगा। और आज आपके बेटे बच्चे हैं, मगर जब उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो पोता फिर इसी कंडीशन में आने वाला है कि आपके ऑटो के साथ ज्यादा से ज्यादा आपके बिना परमिशन का ऑटो ले जाएगा। आप उसको मारोगे ऑटो क्यों ले गया। और जब आपने कोई प्लान बनाया, कोई बढ़िया दिमाग में पहले से फिट किया कि मेरे को ये बिजनेस ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, आज को नहीं देखना है। आज जो है वो तो आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट को देखना नहीं है, उस पर तो बस एक्शन लेना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है। मगर कल के लिए जो प्लान है वो माइंड में होना जरूरी है, वो उस बीज का, जब भी वो बीज बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने गोल को सिर्फ यहाँ नहीं रखें, गोल को कॉपी पे उतारें, उसको प्रत्येक दिन देखें, क्योंकि जहाँ हमारा फोकस जाता है वही हमारी एनर्जी जाती है। और जब हमारा फोकस जाएगा हमारे गोल पे तो हमारी एनर्जी भी वहीं जाएगी और यूनिवर्स उसके लिए हमारे को अट्रैक्ट करने के लिए एक से एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ला करके देगा। जो अचीवमेंट हम 10 साल बाद कर सकते थे वो हम 2 साल में ही कर सकते हैं। और आपने मुझे यहाँ तक इतने प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी बात से थोड़ा सा भी सहमत है तो मुझे कमेंट्स में बताकर मेरे हौसला को बढ़ाएं, मेरे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएं, ताकि मैं इस टॉपिक पे और कुछ नया वीडियो ला सकूं। दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।